है कि देवपुरा माता का हम लोग क्या बताएंगे। यहाँ के तो भक्तगणों से पूरा पटा पड़ा है। सब लोगों का सहयोग है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। इतनी भीड़ हमने शायद कभी नहीं देखी जितनी यहाँ भीड़ हो रही है आज। ये बजरंगबली के मंदिर में छपाई करवाने के लिए आए थे, उसके बाद प्रेरणा मिलती गई, काम बढ़ता गया माता रानी का। खैरई, सैदपुर, शाहजहाँपुर, छ्योंक, इन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग किया है और हमारे यहाँ सारे लोगों ने इस यज्ञ में, क्षेत्र की जितनी भी जनता थी, सारे लोगों ने बहुत अच्छी। जहाँ तक प्रश्न उठता है तो इससे कौन दुखी होता है, अगर हमको ये बताएं आप। भाई प्रश्न तो आपने कर दिया हमको, लेकिन उससे पहले आप भी सोचें तो आपको अपना सुहावना जब वातावरण लगता है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन भी खुशी होती है। जय माता की। भक्तजनों, आज हम देवपुरा माता में हैं। यहाँ पर विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये देवपुरा माता स्थान कालपी से लगभग 12 किलोमीटर दूर उसरगांव हाईवे से दाहिनी ओर सरसेला रोड पर खेतों में ये स्थान है और बहुत ही पवित्र पावन स्थान है। इस स्थान की श्रद्धा यहाँ के आसपास के दर्जनों गांव में, यहाँ के श्रद्धालुओं में इसकी बहुत श्रद्धा है। ये महायज्ञ 11 तारीख से प्रारंभ हुआ था और अनवरत चल रहा है। आज हम लोग आए हैं। पहले तो बहुत मौसम ख़राब था, 44 डिग्री तापमान में ही भक्तों की इतनी भक्ति और इतनी श्रद्धा थी कि भगवान सूर्य को भी मात देकर भक्त यहाँ भारी संख्या में एकत्र होकर के श्रीमद् भगवत कथा का आनंद ले रहे हैं और यज्ञ भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। देवपुरा माता मंदिर बहुत ही प्राचीन एवं बहुत ही पुराना है। एक समय यहाँ बहुत छोटी सी एक मठिया हुआ करती थी जहाँ पर माता रानी विराजमान थी। इसके बाद उनके चमत्कार हुआ, ग्रामीणों को उनका आदेश हुआ और यहाँ के ग्रामीण सरसेला, उसरगांव, बीजापुर और शाहजहाँपुर, यहाँ तक कि आसपास गांव तक के लोगों ने यहाँ भरपूर सहयोग किया। आज ये स्थान अपने चमत्कार की ओर है। आज इस यज्ञ की सारी परिक्रमा हम कराएंगे। हमारे साथ हैं अतुल सिंह चौहान। अतुल सिंह चौहान, वैसे इनका जन्म महेवा में हुआ है और वर्तमान में ये सभासद हैं, लगातार दूसरी बार कालपी से। तो मैं अतुल जी से चाहूँगा, अतुल जी बताएं इस स्थान की महिमा क्या है, माता का चमत्कार। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ 92 नेटवर्क को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा कि इस पावन अवसर पर आप सभी लोग पधारे और इस बेहतरीन कार्यक्रम को आप सभी लोग कवरेज करने आए। दूसरा विषय ये है कि देवपुरा माता का हम लोग क्या बताएंगे। यहाँ के तो भक्तगणों से पूरा पटा पड़ा है ये, और ऐसी गर्मी में, विशाल गर्मी में यहाँ के श्रद्धालु नहीं रुक रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे, आप अगर कैमरा घुमा के दिखाएंगे यहाँ पे कि कितनी बड़ी संख्या में लगातार ऐसी गर्मी में लोग लगातार आ रहे हैं और यहाँ इस कार्यक्रम का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जैसा कि अतुल जी ने बताया कि श्रद्धा के आगे कोई भी कठिनाई काम नहीं करती है। इतने भयानक गर्मी, इतने भयानक धूप के बाद भी यहाँ भक्तों का बराबर आना जाना लगा रहा है। ग्राम सरसेला के प्रधान के पुत्र करण सिंह जी हमारे साथ हैं, इनका भी काफ़ी सहयोग है। करण सिंह जी, कैसी भीड़ रही यहाँ पर पिछले आप दिनों से देख रहे हैं? यहाँ बहुत अच्छी भीड़ हो रही है, सब लोगों का सहयोग है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। इतनी भीड़ हमने शायद कभी नहीं देखी जितनी यहाँ भीड़ हो रही है आज। चलिए आपको और श्रीमद् भगवत कथा के दर्शन कराते हैं और यज्ञ भवन के दर्शन कराते हैं। आइए। भगवत कथा का समापन हो चुका है और यहाँ पर आरती प्रारंभ हो चुकी है। ये पंडाल में देखिए आप, कितनी भारी भीड़ है भक्तों की। आज ये भागवत का अंतिम दिन है, आरती चल रही है। आइए आपको आरती के दर्शन कराते हैं।
ये है यज्ञ कुंड। यहाँ पर 9 कुंडी 5 कुंड बने हुए हैं और विधि विधान से यज्ञशाला का सुंदर निर्माण किया गया है। यहाँ पर बराबर भक्तों की आहुति चल रही है और ये यज्ञशाला आप देख रहे हैं। यज्ञ का क्या महत्व है, यज्ञ लोग क्यों करवाते हैं, चलिए हम आपको आगे बताएंगे। देवपुरा माता, ये बहुत ही निर्जन स्थान पर माँ का दरबार है। बहुत प्राचीन दरबार है। यहाँ के लगभग 1 दर्जन गांव में बड़ी श्रद्धा है भक्तों को, और ऐसी चिलचिलाती धूप में जहाँ पारा 48 तक छू रहा है, ऐसे में ही भक्ति के आगे सारी शक्ति बेकार जा रही है, भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पर यज्ञ का आयोजन कब से हुआ और कब भंडारा है और किस प्रकार का हुआ, मैं जानना चाहता हूँ। हमारे साथ हैं कमेटी के कई लोग हैं। विजय सिंह जी भी हमारे साथ हैं। मैं विजय सिंह जी जानना चाहता हूँ, ये यज्ञ कब से प्रारंभ हुआ? 11 तारीख कलश यात्रा थी, 20 तारीख को भंडारा है। हमारे यहाँ जो आसपास सारे गांव हैं, सरचेला, हरकूपुर, खैरई, सैदपुर, सांजापुर, छ्योंक, इन लोगों ने बड़ा बढ़ चढ़ के सहयोग किया है। और हमारे यहाँ सारे लोगों ने इस यज्ञ में, क्षेत्र की जितनी भी जनता थी, सारे लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सहयोग किया है। ये मंदिर एक समय था केवल यहाँ एक मठिया थी, बड़ा वीरान स्थान था। ऐसी जागृत हुई, ऐसी माँ ने भक्तों पर कृपा की कि आज ये स्थान बहुत ही सुंदर, बहुत ही मनोरम लग रहा है और भारी भीड़ उमड़ रही। इस स्थान के इस सुंदरता को बढ़ाने में किन किन लोगों का सहयोग रहा, किन ग्रामों का सहयोग रहा? हमारे जितने भी आसपास ग्राम हैं, हरकूपुर, खैरई, सरचेला, बाकी सबके साथ इस समय इनका योगदान रहा है। ये रिटायर होके आए हैं, इनने 4-5 लाख रुपए आके लगाया है, उससे हम लोगों को ये लगा। और हमारे संत जी का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ जो हैं उनकी देख रेख में ही यज्ञ होता है। हमारे साथ एक भक्त हैं, फौजी भैया, आपका नाम? कौशलेंद्र प्रताप सिंह। कौशलेंद्र प्रताप सिंह, आप फौज में थे, देश की सेवा करने के बाद माँ की सेवा में आए हैं। आपको कैसे प्रेरणा मिली माँ के दरबार में? प्रेरणा हम यहाँ ये बजरंगबली के मंदिर में छपाई करवाने के लिए आए थे। उसके बाद प्रेरणा मिलती गई, काम बढ़ता गया माता रानी की कृपा से। उसके बाद यज्ञ की भी तैयारी हो गई, यज्ञ हो रहा। भैया ने बताया कि यहाँ बजरंगबली का मंदिर है, यहाँ पर मैं छपाई करने आया था, माँ ने प्रेरणा दी और जो भी था मेरी श्रद्धा थी, पूर्ण श्रद्धा से माँ के लिए समर्पित हूँ। इसी प्रकार सारे समर्पण का आज प्रतिफल है कि ये चमत्कार है। इस निर्जन क्षेत्र में माँ के चमत्कार को नमस्कार। न्यूज़ 92 के लिए अनुराग पंडित के साथ मनोज पांडे की खास रिपोर्ट। बहुत ही सुंदर सरोवर, जिसको कहें तालाब, बहुत ही सुंदर तालाब है। भैया आपका नाम क्या है? हमारा नाम है भोला सिंह। भोला, इस निर्जन स्थान पे इतना बेहतरीन तालाब बनवाया गया है, आप कहाँ तक खुश हैं? देखो, ये सौंदर्यीकरण पर जहाँ तक प्रश्न उठता है तो इससे कौन दुखी होता है, अगर हमको ये बताएं आप। भाई प्रश्न तो आपने कर दिया हमको, लेकिन उससे पहले आप भी सोचें। तो आपको अपना सुहावना जब वातावरण लगता है तो कहीं ना कहीं ये जनता जनार्दन भी खुशी होती है। भैया का उससे हम सहमत हैं। भैया का मानना है कि यहाँ बहुत बढ़िया सौंदर्यीकरण हुआ है, उससे हम सहमत हैं। और इस तालाब से इंसान ही नहीं, पशु पक्षी सबको जीवन मिलता है। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।